हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है HAL HJT-36 सितारा को लेकर। तो इस एयरक्राफ्ट ने अपने काफ़ी क्रिटिकल 6 टन स्पिन ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रायल्स होते हैं और स्टॉल रिकवरी और स्पिन ट्रायल्स की वजह से ही ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों तक अटका था। ये बात आपको बता दें कि ये जो HAL HJT-36 सितारा है, इसको एक्चुअली डिज़ाइन किया गया था HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए, जो कि एक स्टेज 2 ट्रेनर था जिसको इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर भी कहा जाता है। तो HJT-40 जो है वो आपका बेसिक ट्रेनर हो गया। उसके बाद आपके ये ट्रेनर आएंगे जो कि HJT-36 सितारा होगा। उसके बाद आपके आते हैं एडवांस जेट ट्रेनर जो कि BAE हॉक हो गए। उसके बाद एक और ट्रेनर जो है यहाँ पर ऐड किया जा सकता है जो कि ट्रेनर कम फाइटर होता है, जो लिफ्ट कहलाता है, यानी कि लीड इन फ्लाइट ट्रेनर। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और HAL तेजस पर ही बेस्ड लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो है वो हम बना रहे हैं। तो इन चारों स्टेज के जो एयरक्राफ्ट आप देखेंगे, इनमें से 3 जो एयरक्राफ्ट है वो टोटली इंडिजिनस है, यानी कि हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसमें HJT-40 आ गया, HAL HJT-36 आ गया। उसके बाद जो फाइनल आपके लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि तेजस पर बेस्ड होंगे वो भी इंडिजिनस ही होंगे। बाकी जो तीसरा लेवल है जो कि एडवांस जेट ट्रेनर का है, जहाँ पर हम हॉक को यूज़ करते हैं, जो ब्रिटिश ओरिजिन का ज़रूर है पर उसको भी हमने ऑलमोस्ट इंडिजिनस बना ही दिया है। उस एयरक्राफ्ट के जो मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं वो टोटली इंडिजिनस इक्विपमेंट पर करे जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत एक एयरक्राफ्ट निकल कर आया है जो कि हॉक आई के नाम से जाना जाता है। इसमें हम इसे आर्म्ड कर रहे हैं लाइट अटैक रोल्स के लिए। बाकी असेंबली इनकी इंडिया में ही होती है, HAL द्वारा करी जाती है। तो ये कहना सेफ होगा कि ट्रेनर्स के मामले में हमारी जो एयरफोर्स है वो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पर ही रिलाय करती है। तो अब इस डिस्कशन से वापस आते हैं HJT-36 सितारा पर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये जो ट्रायल्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं और इससे क्या हमने अचीव किया है। तो HJT-36 सितारा का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी पहले से चल रहा है। फर्स्ट फ्लाइट इसकी 2003 में ही हो गई थी। उसके बाद एक लंबे ट्रायल्स की जो लिस्ट है वो सामने निकल कर आए। करीबन 800 के आसपास की जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर कंडक्ट करी गए। इसमें नाइट फ्लाइंग ट्रायल्स थे, सी लेवल ट्रायल्स थे, हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स थे, वेपन ड्रॉप और ड्रॉप टैंक ड्रॉप ट्रायल्स थे। तो ये सब जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट किए गए FOC के लिए, लेकिन FOC नहीं मिल पाई। इसके पीछे जो बड़ा रीज़न ये था कि ये अपने स्टॉल और स्पिन रिकवरी ट्रायल्स जो हैं उसमें फेल हो गया था। तो इनिशियली 2014 में ही इसको अपना सर्टिफिकेशन मिल जाना था FOC का, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो छोटी मोटी नहीं थी, वो पूरे डिज़ाइन के साथ थी। बाकी जो अलग से रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद BAE सिस्टम को कांटेक्ट किया गया, फिर कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए, पर कोई सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया। तो मीडिया में फिर ये बात चलना चालू हुई कि इसके साथ एक अनसॉल्वेबल इशू है। तो ये प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट डेड हो गया था, यानी कि ख़त्म हो गया था। फिर बेल्ड अप्लाइड रिसर्च को कांटेक्ट किया गया, या फिर बार को कांटेक्ट किया गया जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, एज अ कंसल्टेंट। उसके बाद टेल फिन और टेल प्लेन दोनों को मॉडिफाई किया गया ताकि जो स्पिन रिकवरी है वो आसानी से हो सके। तो पिक्चर में यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टेबलाइजर्स की पोजीशन है वो खसक के थोड़ी आगे की तरफ हो गई और जो टेल है वो थोड़ा पीछे आ गया। यहाँ पर हम वर्टिकल टेल की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो रडर का साइज है वो भी थोड़ा बढ़ गया। बाकी नोज सेक्शन में भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं और इन चेंजेस का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। इस एयरक्राफ्ट ने सक्सेसफुली अपने 6 टन स्पिन ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट किए दोनों साइड से। तो अब ये प्रोडक्शन में जाने के काफ़ी करीब है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस ट्रायल की वजह से या फिर यहाँ पर इस सक्सेस की वजह से ये जो प्रोग्राम है वो फिर से रिवाइव हो गया है और अगले साल यानी कि 2023 तक इसके सर्विस इंडक्शन की जो टाइमलाइन है उसको रखा गया है। बाकी बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2010 में 73 सितारा ट्रेनर्स का जो ऑर्डर है उसको प्लेस किया था, जो कि करीबन 6180 यानी कि 6180 करोड़ का था और इनको इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग स्कूल दीसा और ताम्बरम में प्लेस किया जाना था। तो इन एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली हंड्रेड्स में है। तो अगर हम HJT-16 किरण की ही बात करें तो वो एयरक्राफ्ट हमने करीबन 200 के आसपास बनाए थे। तो जो रिक्वायरमेंट का नंबर है वो इसके आसपास हो सकता है। तो ये HAL के लिए एक मेजर माइलस्टोन है और ये खाली HAL के लिए नहीं पर इंडिया के इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। और इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को भी खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।